मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 दिनों में आपके साथ एक बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा करने वाला है आपका ही अपना एक इंसान, जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसकी हर एक बात को आपने माना था, जिसे आप अपना मानते हैं, वही आपके साथ छलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, ये घटनाक्रम आपके साथ अगले 3 दिनों में घटित होने वाला है। महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर हम ये बात आपसे कह रहे हैं। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में आपके साथ 5 बड़ी घटनाएं घटित होंगी, जिनमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हैं। इन घटनाओं के आपके जीवन में घटित होने से आपके जीवन में बड़ी परिवर्तन आएंगे। अब समझदारी तो इस बात में है कि इन 5 घटनाक्रम को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, भविष्यवाणियों के माध्यम से, जो आगे हम कार्यक्रम में आपको बताएंगे। साथ ही आपको हम मार्गदर्शन भी देंगे हर एक भविष्यवाणी के साथ साथ, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से आने वाले समय में यानी 3 से 5 दिनों में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसे निर्णय हैं जो आपको लेने ही नहीं है, रुकना है, थमना है। याद रखना कि चंद्रमा इस समय नीच का है, और नीच का चंद्रमा गलत निर्णय करवाता है, बहुत सारे दोष उत्पन्न कर देता है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब गोचर करता है तो मारक भी हो जाता है। तो ऐसे में यह आपको कई प्रकार से मानसिक पीड़ाएं दे सकता है, खास तौर से तब जब चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म पत्री में बहुत बुरी हो, यानी कि किसी भी प्रकार से अष्टम में चंद्रमा बैठा हो, लगन में चंद्रमा बैठा हो, और ऐसे में वह पाप ग्रहों से यानी राहु से, शनि से, केतु से पीड़ित भी हो रहा हो, दृष्टि दोष के अनुसार या युति के अनुसार। कई प्रकार से चंद्रमा पीड़ित हो सकता है आपकी जन्म पत्री में। तो यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में पीड़ित है तो आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ये आपको भावनात्मक तौर पर तोड़ेंगे, आपके निर्णय को गलत करेंगे, आपके धन की जो फ्लो है, मनी का जो फ्लो है, उसे बिगाड़ेंगे, पैसा आपका अटकेगा, आप परेशान हो जाएंगे, रिश्ते नातों में भी खराबी उत्पन्न करेगा यह चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा आपका मन है, आपका धन है, आपका जीवन है, सुख शांति सुकून है आपके मन मस्तिष्क का। तो ऐसे में इसका ख्याल रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो अब इस परिस्थिति में, ऐसे में देखो, सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि एक ही राशि के कई जातक होते हैं, लेकिन जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है उनके जीवन में अगले 3 से 5 दिन बहुत भारी हैं, ये याद रखना है। जिनके में चंद्रमा खराब नहीं है उन्हें भी संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्र पीड़ा शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे वह महा उपाय जो हमने पिछले कार्यक्रम में बोला था कि बताना है, लेकिन समय के अभाव की वजह से आपको बता नहीं पाए थे। नवरात्रि में किया जाने वाला यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। संपूर्ण 9 देवियों की शक्ति आपके घर में, आपके जीवन में समाहित करेगा, साथ ही नवग्रह की अनुकूलता भी लेकर आएगा। ठीक है, तो इस उपाय को करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। नवरात्रि के इस विशेष पर्व में, समय और काल में इस उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। याद रखना कि एक बार यदि आप इस समय काल को या इस उपाय को गवा देंगे तो हो सकता है कि दोबारा आपके जीवन में यह उपाय फिर ना जाने कितने समय और काल के बाद आए, तब तक ना जाने कितना नुकसान करवा दे। इससे बेहतर यह है कि इस समय जब आप इस कार्यक्रम पे आई गए हैं तो इसे नियति मानकर चलें, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद मानकर चलें, और इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ कार्यक्रम के मध्य में हम ग्रहों से जुड़ी हुई, जन्म पत्री से जुड़ी हुई कुछ ऐसी विशेष जानकारियां भी आपको देते चलेंगे, जो आप स्वयं ही अपनी जन्म पत्री को खोलकर देख सकते हैं। यदि आपके पास जन्म पत्री है तो उसे देख सकते हैं, नहीं है तो किसी मोबाइल के ऐप से निकाल कर देख सकते हैं, और नहीं है तो आप हमें भी बोल सकते हैं, हम आपकी जन्म पत्री बना देंगे, और आपके लिए जो भी जरूरी उपाय क्रियाएं होंगी वो भी कुंडली के अनुसार बता देंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपको बहुत कुछ समझाएगा, सिखाएगा, बताएगा। बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि माता रानी की दिव्य अनुभूतियों का लाभ ले पाएंगे आप, ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल में सही निर्णय ले पाएंगे आप, और हमारी बात को अंत तक सुनने का धैर्य उत्पन्न कर पाएंगे आप। तो चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेकर, आभार व्यक्त करके कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो चलिए, भाव और भी गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। माता रानी के परिवार के हिस्सा बनने का यह सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से न जाने दीजिए, ये बिल्कुल मुफ्त है। चलिए लिख डालिए, केवल भाव की आवश्यकता है।
एक और विशेष बात है कि प्रतिदिन महाअनुष्ठान धाम पर किए जा रहे हैं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से जिन्होंने भाग लिया है उन्हें तो हमने मार्गदर्शन दे दिया है कि क्या करना है, प्रतिदिन करते रहिए क्रियाएं, और जिन्होंने भाग नहीं लिया है उन्हें अवसर है कि आप चाहें तो अभी भी भाग ले सकते हैं। चाहे एक दिन ही, अंतिम दिन ही क्यों ना बचा हो, उस दिन भी भाग लेकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से अनुष्ठान से, कौन सी आपके नाम से द्वारा की गई आहुति से, किस क्रिया से माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो ये जो मौके अवसर होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं, इनका लाभ लेना चाहिए। जल्दी से वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और जानकारी प्राप्त करिए कि आप इस महाअनुष्ठान में कैसे भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा कष्ट रहेगा। कुछ बातें आपके दिमाग में उलझी रहेंगी, आप टेंशन बाजी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे और लोगों से आपकी थोड़ी बहुत बहसबाजी, कहा सुनी, तनातनी बनी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि रिश्ते नातों में प्रेम तत्व का अभाव रहेगा। आपको रिश्ते नातों में खालीपन, खोखलापन स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। इसलिए किसी भी रिश्ते को निभाने में आपकी रुचि समाप्त सी हो जाएगी। अब बस आपका एक ही लक्ष्य रहेगा कि आप किसी भी तरीके से अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएं, यानी अपने प्रोफेशन पर, अपने कैरियर पर आप पूरा फोकस देंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे और ये बहुत आवश्यक है। हालांकि आपके कार्यस्थल पर भी परिस्थितियां थोड़ी विषम सी हैं। फोकस आप खूब लगाएं, मेहनत आप खूब करें, लेकिन तब भी ना जाने क्यों आपको बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको निराशा तो है, लेकिन आप तब भी अपने काम को करने में ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। ठीक है, पैसे का फ्लो आप बनाने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में पैसा आएगा, किसी को दिया था वो पैसा आपको मिलेगा, या फिर कहीं से भी आपको धन लाभ होगा। लेकिन एक तरफ जहां धन लाभ है, वहीं आपके अचानक से आपके जीवन में फिजूल खर्ची भी आएगी। दूसरा कि आप दिखावेबाजी के चक्कर में पैसा फिजूल खर्ची कर सकते हैं, बजट से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहना। देखो, आप एक भावुक इंसान हो, आप ऐसे इंसान हो जो भावनाओं में बह जाओ तो अपना सब कुछ लुटा देते हो। ऐसा ही आपके साथ होता है। किसी को खुश करने पर जब आप आते हो तो पैसे का मुंह नहीं देखते हो, जितना आपके पास है सब कुछ खर्च कर देते हो। और ऐसा आपने किया है कई बार। दूसरों को पैसा देने के चक्कर में, दूसरों की मदद करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों को खुद बुला लिया है। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं था, तब भी आप फंस गए। तो ये आपका खेल जो है ना, ये आपके लिए ही बहुत महंगा पड़ता है, भावनात्मक खेल। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि भावनाओं में बहकर आप कोई खर्चा कर सकते हैं, फिजूल खर्ची कर सकते हैं, जिसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे, आपकी पीठ के पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें फैलाएंगे और उच्च अधिकारियों के कान आपके खिलाफ भरेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में होगा ये कि लोग जानबूझकर आपसे ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको उकसाने की कोशिश की जा रही है, और आपको उकसाने की कोशिश में लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो या तो पुरानी आपकी किसी गलती के बारे में बात करेंगे, या कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, तो आपको भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा मजबूत बनने की आवश्यकता है। क्या करें? तो अगले 3 से 5 दिनों में जितना हो सके लोगों से बात कम करिए, जरूरत भर की, काम भर की बात करिए। दिल खोलकर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि अगले 3 से 5 दिनों में जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम,
आंख बंद करके और निर्विचार होने की कोशिश करिए। देखिए ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसे आप किसी धार्मिक क्रिया से न जोड़िए, ठीक है। ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करिए, मंत्रोच्चारण करिए, कुछ भी ना करिए। मन को मजबूत करने के लिए मन से जुड़ी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, मन की गति को धीमा करना पड़ता है। मन को नियंत्रित करने का मतलब है मन की गति को धीमा करना, क्योंकि मन की गति बहुत ज्यादा तेज होती है और चंद्रमा जब खराब होता है तो यह गति जो होती है ना नियंत्रण से बाहर होने लगती है और स्वतः खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जरूरत से ज्यादा विचार उत्पन्न करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए निर्विचार होकर बैठ जाइए। जो भी समस्याएं हैं उन्हें भूल जाइए, जीवन में जो भी कुछ चल रहा है सब कुछ भूल जाइए। एकदम शून्य का अनुभव लेने की कोशिश करिए। विचार मन में आएंगे, उन विचारों से कहिए रुको, अभी हम ध्यान में बैठे हैं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ऑफिस जाना है, बाद में देखेंगे। इससे बात करनी है, बाद में देखेंगे। इस तरीके से कट करने की कोशिश करिए, विचारों को काटने की, रोकने की कोशिश करिए, उन्हें पकड़िए नहीं। अगर आप पकड़ लेंगे तो एक विचार 100 नए विचारों को उत्पन्न कर देता है, तो उन्हें पकड़िए नहीं, बस उस विचार को वहीं समाप्त करिए। जैसे ही विचार उठे उसे वहीं समाप्त कर दो, तो विचार की जो गति है वो धीमी होने लगती है। ये योग का प्रथम अभ्यास है। शुरुआती जो योगी होते हैं, जो ज्ञान मार्ग में, साधना मार्ग में जाना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत में इसी प्रकार से हम अभ्यास करवाते हैं। विचारों को कम करने की, गति को धीमा करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये निर्विचार अवस्था है। 2-4 दिन, 5 दिन के अभ्यास के बाद आप बड़ी आसानी से निर्विचार शून्य अवस्था में जा सकते हैं। और जब आप वहां जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको अद्भुत शांति का एहसास हो रहा है, मन में बहुत अच्छा लगने लगा है, आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। और ना जाने कैसे होता है ये कि आपके आसपास का वातावरण भी आपके अनुकूल बन जाता है। यानी कि लोग अचानक, जो आपके विरोधी थे, वो आपसे प्रेम से बात करने लग जाते हैं। रिश्ते नातों में प्रेम तत्व बढ़ने लगता है, पैसे का फ्लो बढ़ने लगता है और चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। ना जाने क्यों ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? हमारे शास्त्र इसका पूरा ज्ञान देते हैं, पूरी बात बताते हैं। जैसे कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जब आप अपने महाशून्य में, अपने शून्य में प्रवेश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप में प्रवेश करते हैं। क्योंकि आप, ये जो भौतिक पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है ना, ये शरीर तो आप है नहीं, ये शरीर तो भौतिक है, स्थूल है, एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाना है। वैसे भी दिन प्रतिदिन ये तो खराब ही हो रहा है, गिर ही रहा है ना। तो आप ये शरीर नहीं है। जब आप शून्य का ध्यान करते हैं, निर्विचार होते हैं, तो आप असल में शून्य में नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं खुद की खोज में। अपने अंदर ही आप डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने अंदर डुबकी लगाते हैं तो आपके अपने होने का अंश मात्र भी जब एहसास हो जाता है, तो वह परम सुख, महासुख की अवस्था होती है, आनंद की अवस्था होती है। क्योंकि जो आप अंदर बैठे हैं ना, वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। और ब्रह्म का तो असल स्वरूप है ही सच्चिद आनंद, यानी जो हमेशा आनंद में स्थित रहता है, वही तो ब्रह्म है। तो जब आप अपनी ही झलक पाते हैं, जरा सी 15-20 मिनट के या आधे घंटे के ध्यान में, तो आप आनंदित हो उठते हैं। और ये जो आनंद है ना, हमारा जो अंतर मिलन का आनंद है, यह बाहर वाले किसी भी सुख से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्योंकि ये जीव का आनंद है। जो जीव अंदर बैठा है ना, ब्रह्म स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि वाला जीव, उस जीव का आनंद है। और उसका आनंद इस भौतिक पंच तत्वों से बने हुए स्थूल मिट्टी से बने शरीर से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। योगी इसीलिए तो घंटों ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। शरीर अकड़ जाता है, जोड़ों का एहसास होना बंद हो जाता है, कमर, घुटने, कहोनी, ये जोड़ों का एहसास होने बंद हो जाते, शून्य हो जाते हैं। लेकिन तब भी योगी आंख बंद कर बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि वो उस परम आनंद का अनुभव ले रहे हैं। और वो परम आनंद इतना अच्छा है, इतना मधुर है कि उसकी जरा सी अनुभूति ही जीवन में सार तत्व लेकर आती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का उद्धार हो गया, उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो ये आपको भी अनुभव हो जाएगा। ये बहुत बड़ी क्रिया है जो हमने आपको बहुत सरल शब्दों में और थोड़ी से समय में समझाई है। इसे समझाने में और इसे करवाने में बहुत समय लगता है, तो आप इसे हल्के में मत लेना, ठीक है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि कुतर्की है, मन में ही विष भरा है, तो खैर ये सारी बातें बेकार लगेगी ही आपको। इनको फिर आप छोड़ ही दो, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन जो धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, जो सचमुच में सार की तलाश कर रहे हैं, स्व की खोज में भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को जरूर चीजें समझ में आएंगी और अभ्यास शुरू करेंगे, ठीक है। अब 3 बातें हैं जो आपको हम और बता दें। सबसे पहली चीज, किसी की भी गारंटी मत लेना।
चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, पेपर्स में गारंटी लेना है या किसी की जिम्मेदारी, किसी का कहते हैं ना कि हमने गारंटी ले ली है, नहीं लेना है। जैसे ही लेंगे आप फंस जाएंगे, देनदारी आपके ऊपर आ जाएगी। पहली चीज ये है। दूसरी चीज की जोखिम ज्यादा नहीं लेना है पैसे के मामले में, पैसे की जोखिम को ज्यादा आजमाना नहीं है। शेयर मार्केट में है, काम करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जुआ, सट्टेबाजी, उल्टे सीधे कार्यों में पैसा नहीं लगाना है और शेयर मार्केट में भी अंधा जोखिम नहीं लेना है। जरूरत से ज्यादा जोखिम लेंगे तो आप डूब जाएंगे, ये याद रखना। जरूरत से ज्यादा जोखिम शेयर मार्केट में भी नहीं लेना है, सोच समझकर आगे बढ़ना है। कागजी कार्रवाई जब भी आप करें तो उसमें लापरवाही नहीं दिखानी है, सोच समझकर हस्ताक्षर करें, पेपर्स को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपके लिए ये बेहद खतरनाक साबित होने वाली है। टेंशनबाजी आपकी बढ़ाएगी। सरकार से जुड़े हुए मामलों में आपको मदद अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन तब भी स्ट्रेस, तनाव तो आपको वहां से प्राप्त होगा ही। किसी विवाद में यदि आप उलझे हुए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का कोई विवाद, कोर्ट केस कचहरी, उसमें गति आएगी और गति आपके अनुकूल आएगी। ठीक है, वो स्थिति अच्छी होगी। इस समय आपकी बुध की स्थिति अच्छी है, आपकी पत्री के अनुसार देख रहे हैं गोचर में, तो बुध की स्थिति अच्छी है, सूर्य के साथ है, तो ये स्थिति आपके लिए कुछ हद तक फायदेमंद रहेगी। यानी कि चाहे आप कितना ही अंदर से टूट जाएं, चाहे अंदर से कितना ही आपको धोखा मिल जाए, परेशानी हो, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप अपने आप को संभाल पाएंगे। आपका बुध आपके ज्ञान को, आपके विवेक को मरने नहीं देगा और आप स्वयं के गुरु बनकर उभरेंगे और परेशानियों का हल निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। भले ही ऊपर से थोड़े से आप नकारात्मकता से ढके हो, लेकिन अंदर आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे। मतलब कि रो रो कर अपना बुरा हाल नहीं बनाएंगे, थोड़े बहुत आंसू तो आ जाएंगे, लेकिन फिर आप दोबारा उठ खड़े होंगे। लोगों के साथ आपको ज्यादा संपर्क में नहीं रहना है, क्योंकि लोग आपकी बातों का बुरा मानेंगे, आपके रवैये से चिढ़ेंगे, आपकी अच्छी बातों के भी गलत मतलब निकालेंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग सकता है। यदि आप राजनीति में हैं तो आपके शत्रु सक्रिय होंगे और आपकी मान मर्दन करने की कोशिश करेंगे, आपका मान सम्मान को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि नई नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होंगी। उच्च स्तरीय जो नेता हैं, जो आपके अधिकारी हैं, वहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा, चिंता की बात नहीं है। कठोर शब्दों का, कड़े शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, जितना हो सके उतना सौम्य रहना है। ठीक है, ये स्थिति है, ये हमने आपके गोचर चार्ट के अनुसार बताई है। अब यदि आपको अपने जीवन के बारे में जानना है, क्योंकि कभी कभी स्थितियां ठीक इसके विपरीत उलट भी हो सकती हैं, क्योंकि कुंडली में कई प्रकार के ऐसे दोष होते हैं जिन्हें जानना और उनका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। अब आप सोचिए कि महर्षि पाराशर ने ज्योतिष शास्त्र की रचना क्यों की होगी? केवल इसलिए तो नहीं कि समस्या बता देते हैं, समाधान भी। ग्रहों के अनुसार पीड़ाएं बताई जाती हैं और पीड़ाओं के अनुसार उनके समाधान भी बताए जाते हैं। चाहे लाल किताब को उठा लीजिए, चाहे किसी भी ज्योतिषीय पद्धति को उठा लीजिए, बिना उपाय के तो ज्योतिष पूर्ण ही नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये आपका जीवन का जो लेखा जोखा है कि कोई एक दुख है, तकलीफ है, कष्ट है जो मिट ही नहीं रहा है, चाहे कुछ भी कर लो, तो 100% वो किसी न किसी ग्रह योग की वजह से उत्पन्न हो रहा है, उसका स्रोत वही है। जैसे कि मान के चलो कि अगर राहु और गुरु मिले हैं आपकी कुंडली में, तो गुरु चांडाल योग है, ये आपकी वाणी को खराब करेंगे, आपके निर्णय लेने की, यानी आपसे गलत निर्णय कराएंगे, गलत संगत में आपको फंसाएंगे। आपके पास ज्ञान चाहे कितना ही हो, लेकिन आप उस ज्ञान का सही समय पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। शिक्षा आपकी पूर्ण नहीं हो पाएगी, शिक्षा में बाधाएं आएंगी। बहुत छोटी सी उम्र से आपको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ सकता है, लेकिन तब भी इतना करेंगे, छोटी सी उम्र से मेहनत करेंगे, तब भी कामयाब नहीं होंगे। स्ट्रगल लगातार बना रहेगा, जगह जगह आपका पैसा डूबेगा। ऐसे बहुत सारे और भी इसकी व्याख्या है, और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे शनि और केतु मिल जाते हैं तो श्रापित योग बनता है। इसमें इंसान अपने पुरखे पूर्वजों के किए गए कर्मों के फल को भोगता रहता है। उसकी चाहे गलती कोई हो या ना हो, लेकिन तब भी वो कष्ट में ही जीवन व्यतीत करता है। शनि चंद्र मिल जाए तो जातक आजीवन शनि की 7.5 का दुख भोगता रहता है। जैसे अभी मीन राशि पर शनि की पूर्ण 7.5 चल रही है, तो वैसा कष्ट जातक आजीवन भोगता रहता है। तो अब ये सारी चीजें कब पता चलेंगी? जब आप अपनी कुंडली को दिखाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज के समय में आप जो ले सकते हैं और लेना ही चाहिए, जो हमारी वैदिक परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, कि अपनी कुंडली, अपने बर्थ चार्ट को बनवाइए। अब बहुत से लोग कहेंगे गुरुजी हमारे पास तो डिटेल ही नहीं है, तो हम कैसे बनवाएं? तो इसके लिए आप वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन करिए। और भी कई विधियां हैं, जैसे आपकी रिश्तेदार की कोई
डिटेल है उससे पता लग जाएगा, या फिर वो भी नहीं है तो फिर आपकी प्रश्न कुंडली बनेगी। इसमें आपकी फोटो चाहिए, आपके प्रश्न चाहिए और उसके आधार पर आकलन करके आपको बताएंगे। कई सारे तरीके हैं, तो कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लीजिए, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं उस उपाय की। देखो, जो नवरात्रि का पर्व है वो दुर्गी माँ को समर्पित है, यानी कि देवी के 9 स्वरूपों को समाहित करके, त्रिदेव की शक्ति को समाहित करके जो एक रूप प्रकट हुआ उसे दुर्गा कहते हैं। ठीक है, तो दुर्गा का जो रूप है वह सभी शक्तियों को, पॉजिटिव शक्तियों को समाहित अपने ऊपर लेकर चलता है। नवरात्रि में वैसे भी 9 अलग अलग देवी के रूपों की पूजा तो होती ही है, ये तो आप जानते ही हैं। मूर्ति जो है वो देवी दुर्गा की लगाई जाती है। तो माँ दुर्गा की पूजा पाठ अनुष्ठान का लाभ तो आपको मिलेगा ही यदि आप कर रहे हैं कोई अनुष्ठान वगैरह। नहीं तो आप एक काम करिए, आपको हम बताएं, ये उपाय बहुत अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है, एक भोजपत्र का कागज लेना है, भोजपत्र। ठीक है, पेड़ की छाल होती है, आपको पता ही होगा। अनार की कलम लानी है, अनार का पेड़ कहीं से ढूंढिए, उसको ऐसे छीलकर और उसकी कलम बना लीजिए। अष्टगंध की स्याही और उसमें थोड़ी सी केसर मिला लेना। ठीक है, अब इस स्याही से आपको भोजपत्र पर दुर्गा यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र बनाना है। दुर्गा बीसा यंत्र क्या है, वीडियो में आपको दुर्गा बीसा यंत्र की फोटो दिख रही है, हस्त निर्मित दुर्गा बीसा यंत्र है। ये बनाना वैसे तो सरल है, लेकिन थोड़ा बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दुर्गा बीसा यंत्र आपको 2 बनाने हैं। एक यंत्र आपको अपने पूजा घर में रख देना है, किसी भी दिन बना सकते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन ये दुर्गा बीसा यंत्र बना सकते हैं। इसका काम ही क्या है, काम इसका ये है कि एक तो सभी देवी देवताओं की कृपा, चाहे आपके आराध्य देव हो, पितृदेव हो, कुल देव हो, कोई भी देवी देवता हो, सबकी कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा कि नवग्रह के जो दोष हैं आपकी कुंडली में, कहीं ना कहीं उन दोषों को ये कम करता है, समाप्त नहीं कर सकता, कम करता है। क्योंकि दोष जो है वो आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, यानी कि आपके संचित कर्म हैं, आपके प्रारब्ध बनकर आ रहे हैं। उन्हें या तो भोगिए या उनके उपाय करके, पश्चाताप करके उन्हें समाप्त करिए। तो इससे आपके जो दोष हैं वो कम जरूर होंगे। और दूसरा ये है कि ये आपके आसपास जो है ना, आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपको सुरक्षा देगा। तो ये दुर्गा बीसा यंत्र है। वैसे तो इसे जागृत करने की बहुत बड़ी विधि है, लेकिन आप अभी नवरात्रि के पवित्र अवसर में इसे जागृत कर सकते हैं। कभी भी कैसे भी करके आप इसे बनाइए, रात्रि के समय बनाना, कोई भी दिन। 2 यंत्र आपको बनाने हैं, एक पूजा घर में रखिए। वैसे तो शुरुआत में दोनों ही पूजा घर में रखिए। देवी माँ दुर्गा की फोटो है, माई की जो भी फोटो है, माँ काली की, माँ बगलामुखी की जो भी फोटो आपके पास है, उनके चरणों में इस यंत्र को आप रखिए और गाय के घी का दीपक जलाइए। माई को धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करिए और उसके बाद में वहीं बैठकर आपको माई का मंत्र जाप करना है। माई का मंत्र क्या है, माई का मंत्र है नवाड़ मंत्र। वैसे तो नवाड़ मंत्र गुरु के सानिध्य में लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये कोई साधना नहीं है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। वैसे भी हमारे मुख से जा रहा है तो ये गुरुमुखी मंत्र ही हो गया। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, यह नवाड़ मंत्र है। इस मंत्र का आपको 10 से 15 मिनट उच्चारण करना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट उच्चारण करने के बाद थोड़ी देर आपको वहीं बैठे रहना है। दीपक इतने में बुझने न पाए, ये याद रखना। और उसके बाद आपको उठकर वहां से चले जाना है। अगले दिन सुबह आपको एक दुर्गा बीसा यंत्र लेना है और उसे लाल रंग के कागज में लपेट लेना है, होल्ड कर लेना है और उसे अपनी जेब में रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, इस दुर्गा बीसा यंत्र को अपनी जेब में रखकर निकलिए। लौटकर जब आप आए तो इसे माई के चरणों में रख दीजिए। ठीक है, प्रतिदिन आप ये कार्य करिए। यंत्र जो आपने 2 रखे हैं उनमें से प्रतिदिन एक यंत्र आपकी जेब में होगा, एक यंत्र माई के चरणों में होगा। बदल बदल कर भी आप ले जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जब आप इस यंत्र को अपनी जेब में रखकर निकलेंगे तो इसे आपको छूना नहीं है अपने हाथों से, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं और उल्टे सीधे हाथों से इसे छूना नहीं है। ठीक है, ये इस यंत्र की है। इस यंत्र को आप करिए, बहुत ही अच्छा है ये उपाय, इसे आप करिए, हर वक्त की सुरक्षा आपको रहेगी। तो ये तो नवरात्रि की सुरक्षा हो गई और देवी दुर्गा की। अब देखो, विधि तो बहुत बड़ी है। जैसा हमने कहा, कोई भी यंत्र को जागृत करना आसान कार्य नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा जाप करने पड़ते हैं। तो वो तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इतना समय नहीं होता है, ना ही इतना साधना बल होता है, कमजोरी साधना की आ जाती है बीच में। तो इसके लिए आपको जो पूर्ण सुरक्षा है वो ये महारक्षा कवच जो हमने बनाया है, ये आपको दे सकता है। दुर्गा बीसा यंत्र जैसी ही या इससे भी प्रबल सुरक्षा देगा। इससे प्रबल क्यों? क्योंकि ये हमने सिद्ध किया है, हमने इसे जागृत किया है। तो इस माँ बगलामुखी के महारक्षा कवच को आप कभी भी मंगवा सकते हैं। इसे हमने माई के, माँ बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है और उनकी पूर्ण शक्ति को ये लेकर आपके लिए आएगा।
जैसे ही ये आपके घर में पहुंचेगा, अपने होने का ये आपको एहसास करा देगा। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, कुछ के तो आंसू आ जाते हैं और कुछ को तो अजीब सी भावनाएं आने लगती हैं, उथल-पुथल मन में मचने लगती है, क्योंकि ये जो यंत्र है ये कोई साधारण यंत्र नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र विद्या की शक्ति को लेकर आता है। तो आप इस कवच को इस समय और काल पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये नवरात्रि के समय पर बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देगा। तुरंत अचानक से आपका भाग्य परिवर्तित होने लगेगा और अचानक से आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बन जाएगा। इसे बालगा कवच कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, या कुंडली का विश्लेषण तो कराना ही कराना है, उसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे कार्यों में, अनावश्यक कार्यों में दुनिया भर का खर्चा लोग कर देते हैं, लेकिन जब काम की बात बोलो कि पूजा पाठ करवा लो या थोड़ा दान दक्षिणा करवा लो या फिर कोई यंत्र धारण कर लो, तो लोगों को पैसा दिखने लगता है। लोग कहते हैं अरे गुरुजी पैसा खर्चा कैसे करें। पैसा तो खर्च होगा ही, उल्टी सीधी जगहों पे खर्च हो जो कि वेस्ट चला जाएगा, व्यर्थ जाएगा। उससे बेहतर है कि सही जगह पर धर्म में खर्च कर लो। कभी कभी धर्म में किया गया खर्च जीवन भर के लिए उद्धारक बन जाता है, ये याद रखना। इसीलिए तो आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तीर्थ स्थलों में, चाहे कुंभ हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, कहीं पर भी, क्योंकि सभी धर्म से जुड़ना चाहते हैं। जीवन का अंतिम बिंदु धर्म ही है, प्रारंभिक बिंदु भी धर्म है और अंतिम बिंदु भी धर्म है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। इन बातों को जीवन में उतारिए, ठीक है, और महामाई के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। उल्टी सीधी बातें अपने मन में नहीं लाना है। सब कुछ इंसान नहीं कर सकता है। इस संसार को चलाने वाला, स्वयं इंसान को चलाने वाला भी ऊपर बैठा हुआ है। चाहे उसे ब्रह्म कह लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, चाहे माँ बगलामुखी कह लो, चाहे माँ भद्रकाली कह लो, कोई ना कोई शक्ति ऊपर बैठी है। उसके लिए समर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि स्वयं को ही हीरो समझोगे तो समझो कि जीवन तो नर्क बनेगा ही, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है, माध्यम मात्र है। ये चीजें आपने समझ ली। चलिए माई को अपना भाव प्रकट करिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।